All right, let's go across live to Rashtrapati Bhavan now. President Draupadi Murmu will present the Diamond Jubilee Silver Trumpet and Trumpet Banner to the President's bodyguard. ये समारोह और खूबसूरत दृश्य इस समय हमारे स्क्रीन पर। लोकतंत्र का गौरव है राष्ट्रपति भवन, और जिस तरह अभी ये गणमान्य अतिथियों से अभी भरा हुआ है, निश्चित ही दिख रहा है कि सबको इस आयोजन के लिए कितनी उत्सुकता है। अमूमन राष्ट्रपति अंगरक्षकों के बारे में हमारी जो जानकारी है वो बड़ी सीमित रहती है। हम जानते हैं कि इनका एक औपचारिक दायित्व जो समारोहिक दायित्व है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये शानदार पैराट्रूपर, टैंक चालक और कुशल सैनिक हैं। और ये दृश्य जहां दूर इंडिया गेट देखा जा सकता है कर्तव्य पथ की ओर, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक की इमारतें, आज का दिन, आज की बारिश के बाद मौसम बहुत खुशनुमा। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली का मौसम दिन में काफी गर्म था और आज अचानक बारिश के बाद पूरा वातावरण धुला धुला। और जाहिर सी बात है, जैसा कि हमेशा हर बारिश के बाद कहा जाता है कि AQI बहुत बेहतर हो चुका होगा। आज के समारोह के लिए बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग, बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग। हवा ठंडी है, हवा में ठंडक है, और देखा जा सकता है कि ह्यूमिडिटी जो है उसका लेवल कम हो गया है। और जब मौसम इतना बदल जाता है और इस तरीके के समारोह जब होते हैं तो उनका मजा दोगुना हो जाता है। जी, और बात फिर से इस रेजिमेंट की, जब हम जानते हैं कि राष्ट्रीय और आंतरिक प्रोटोकॉल आयोजनों में ये विश्व स्तरीय प्रदर्शन के लिए हमेशा तैयार रहती है। ये रेजिमेंट स्वतंत्रता के बाद से राष्ट्रपति के अंगरक्षक ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों समारोह में भारत के 1 गवर्नर जनरल और 15 राष्ट्रपतियों को मार्गरक्षित किया है, जो सालाना लगभग 140 औपचारिक ड्यूटी या परेड करते हैं। इनमें से लगभग 70 अवसरों पर सैनिक अपने सुंदर घोड़ों पर सवार होकर भाग लेते हैं, जिनमें गणतंत्र दिवस परेड, बीटिंग रिट्रीट समारोह, संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति का अभिभाषण और राष्ट्रपति भवन में साप्ताहिक चेंज ऑफ सेरेमोनियल गार्ड्स शामिल हैं। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण अवसरों पर इन्हें तैनात किया जाता है, जिनमें राष्ट्रपति के साथ साथ राष्ट्रपति भवन में होने वाले महत्वपूर्ण समारोह शामिल हैं। इनमें राजदूतों और उच्चायुक्तों द्वारा राष्ट्रपति को अपने परिचय पत्र सौंपना, विभिन्न राज्यों के प्रमुखों की राष्ट्रीय भवन की औपचारिक यात्राएं, नागरिक और सैन्य अलंकरण समारोह तथा प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह प्रमुख हैं। राष्ट्रपति अंगरक्षक न केवल सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि इन कार्यक्रमों में भव्यता और गरिमा बनाए रखने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं। और ये राष्ट्रपति के अंगरक्षक, इन्हें देखकर समझ में आता है कि निष्ठा क्या है, कर्तव्य क्या है, देश प्रेम क्या है। इन घोड़ों को अगर देखें तो बड़ी कड़ी प्रशिक्षण के बाद ये घोड़े तैयार होते हैं इस समारोह में भाग लेने के लिए, और आज इन घोड़ों को हम यहाँ पर प्रस्तुति देते देखेंगे। एक और बात इस कार्यक्रम की तैयारी के दौरान जो रिसर्च में सामने आई वो ये कि इन अश्वों के प्रशिक्षण के दौरान इन पर चाबुक नहीं चलाया जाता है। ये अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली बात है। और जैसा हमारे कार्यक्रम के जो वरिष्ठ सहयोगी हैं उन्होंने ये बताई ये बात कि घोड़े इस तरह से प्रशिक्षित किए जाते हैं कि उनसे कोई चूक नहीं होती। मानवीय चूक हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये अश्व, इनका प्रशिक्षण बहुत ही अद्भुत और इनका प्रदर्शन हमेशा शानदार रहता है। बिल्कुल किसी अंगरक्षक से ये घोड़े भी कम नहीं हैं।
ये भी पूरी निष्ठा के साथ अपना कार्य करते हैं, कड़ी प्रशिक्षण के साथ ये आगे बढ़ते हैं, इनकी भी विकास होता है, उन्नति होती है और ये भी अपना कार्य बिल्कुल उसी शिद्दत के साथ, उसी मेहनत के साथ करते हैं। और बड़ा मुश्किल होता है किसी जीव को प्रशिक्षण देना, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये घुड़सवार अंगरक्षक अभी इन अश्वों पर बैठे हैं, सवार हैं, बिल्कुल अगर इनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए तो जितना कड़कपन, जितना रौब उनकी बॉडी लैंग्वेज में है, बिल्कुल उतना ही कड़कपन इन अश्वों की बॉडी लैंग्वेज में भी झलक रहा है। बिल्कुल। और जैसा कि ये तय है कि राष्ट्रपति अंगरक्षक कम से कम 6 फीट लंबे होने चाहिए, इसी तरह जो इनके अश्व हैं वो भी उतने ही, उसी अनुपात में ये 15 हाथ ऊंचे कम से कम होते हैं। तो इनका जो रौब है और इनका जो असर है वो बहुत एक अलग सा प्रभाव बनाता है। इनकी बात निराली है क्योंकि ये राष्ट्रपति अंगरक्षक हैं। बिल्कुल, और खास तरह की इनकी डाइट रहती है, बिल्कुल इनके खान पान पर भी उतना ही ध्यान दिया जाता है, इनके रखरखाव पर भी उतना ही ध्यान दिया जाता है क्योंकि ये अंगरक्षक है। जी, और आज का दिन राष्ट्रपति अंगरक्षकों का दिन। आज उनको डायमंड जुबली सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रदान किया जाएगा। उनको सम्मानित करते हुए एक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। यहां हम उनकी घुड़सवारी के कई करतब देखेंगे, हैरत अंगेज करतब जिनको अमूमन देखने का अवसर नहीं मिलता है, और वो भी राष्ट्रपति भवन का प्रांगण आज जैसे एक मैदान बन जाएगा, एक मंच बन जाएगा इस शानदार प्रदर्शन के लिए। ये जो समारोह है ये यही संदेश देता है कि देश की सेवा वो कर्तव्य है, वो पुण्य है जिसे प्रतिष्ठा के साथ सम्मानित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति के अंगरक्षक एक असाधारण प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। प्रतीक्षा है अब से कुछ ही देर में माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन होगा और यहां विशाल प्रांगण राष्ट्रपति भवन का, जो वास्तुकला का एक शानदार नमूना है, अंग्रेजी के अक्षर टी की शक्ल का ये प्रांगण, मुख्य द्वार से भीतर तक दोनों ओर हरियाली और नहर और फव्वारे, प्रांगण में जो भव्य बरामदा जिसमें 12 खंबे और 8 पीछे यानी कुल 20 खंबे और सामने 31 सीढ़ियां, इसी के सामने बीचों बीच जिस पर गुंबद है मुख्य दरबार हॉल, जिसका गुंबद दूर से ही दिखाई देता है, राष्ट्रपति भवन की पहचान है। बलुआ पत्थर के बने खंभों के ऊपर चारों कोनों पर और बिगुल का उद्घोष। Selamat again! Marcha! Salute!
भारत कोई धरा मात्र नहीं, ये संस्कृति का विस्तार है। हर पर्वत हर सागर इसका अमृत भरा भंडार है। संविधान की शपथ उठाकर न्याय का दीप जलाता है। जनमानस की आशाओं को नभ तक ये पहुंचाता है। भारत है सपना कल का, भारत है श्रद्धा की शान। भारत के राष्ट्रपति हैं सर्वप्रधान, जनगण के अधिकार महान, जनगण के अधिकार महान। जय भारत, जय लोकतंत्र, जय संविधान महान। राष्ट्रपति संघ ऊंचा उठता, भारतवर्ष मान। कौन है ये घुड़सवार? ये रात के अंधेरे में राष्ट्रीय सलूट किसके लिए? ये किसके कदमों की गूंज है? ये कौन सा उत्सव है आज? ये जिन्हें आप प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं, ये बहादुर घुड़सवार योद्धा अनुशासन, समर्पण और साहस के प्रतीक, राष्ट्रपति भवन की आन और भारत देश की शान। भवन के हर कोने में, हर गलियारे में अपने घोड़ों पर सवार, राष्ट्र की संपदा और धरोहर की रक्षा में समर्पित, हमेशा सजग और सतर्क। ये है भारत के माननीय राष्ट्रपति के अपने अंगरक्षक। मैं नंदी हूं, मैं कालांतर से यहीं विराजमान हूं। मेरी ही आंखों के समक्ष भारतवर्ष और राष्ट्रपति भवन का इतिहास रचा गया। ये वही रिसाला है जिसे आज से ठीक 252 साल पहले बनारस में निर्मल पावन गंगा के किनारे राजा चेत सिंह के 50 घोड़ों और सवारों के साथ सन 1773 में गठित किया गया था। भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय 1947, जब भारत आजाद हुआ और आजाद भारत का ये रिसाला कहलाया गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड इंडिया। समय के साथ ये रिसाला बन गया भारत के पहले और एकमात्र गवर्नर जनरल
श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का आत्म सैन्य बल, द पर्सनल ट्रूप्स ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर आया सन 1950। भारत में गणराज्य की स्थापना हुई और भारत के पहले माननीय राष्ट्रपति जी का इस राष्ट्रपति भवन में आगमन हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये वक्त का वो ऐतिहासिक मोड़ था जब रेजिमेंट को एक नई पहचान मिली और अब रेजिमेंट कहलाई राष्ट्रपति के अंग रक्षक, यानी द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। भारतीय सेना की सर्वश्रेष्ठ रेजिमेंट होने के नाते इन्हें बतौर प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड राष्ट्रपति भवन में तैनात किया गया है। ये बहादुर अश्व योद्धा पूरे विश्व में भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और परंपरा का एक जीता जागता उदाहरण है। रेजिमेंट की परंपरा में शामिल हैं 2 सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर। सन 1957 वो ऐतिहासिक पल जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने रेजिमेंट के गौरव और सम्मान में रेजिमेंट को राष्ट्रपति के पहले सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर से सम्मानित किया। इसके बाद से ही ये प्रथा चली आ रही है। सभी आदरणीय राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में अपने स्वर्णिम आद्याक्षर लिए हुए ट्रम्पेट बैनर रेजिमेंट को प्रदान करते हैं और ये परंपरा आज भी कायम है। आज राष्ट्रपति भवन और राष्ट्र के इतिहास में एक अविस्मरणीय अध्याय जुड़ रहा है। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी रेजिमेंट को 75 साल गौरवमयी और निस्वार्थ सैन्य सेवा, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रभक्ति के उपलक्ष्य में पहली बार डायमंड जुबली सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर देकर रेजिमेंट को अलंकृत करेंगी। Ladies and gentlemen, on parade before you is the senior-most regiment of the Indian Army, the only active airborne cavalry regiment in the world. देवियों और सज्जनों, आपके सामने परेड पर है भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट, पूरे विश्व की एकमात्र ऐसी सक्रिय रेजिमेंट जिसका हर सैनिक एक टैंकमैन, पैराट्रूपर और सैन्य घुड़सवार है। हमारे देश की आजादी के बाद जब सन 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति नियुक्त हुए, तब उस ऐतिहासिक अवसर पर रेजिमेंट का पुनर्गठन और विशेष नामकरण हुआ राष्ट्रपति अंगरक्षक रेजिमेंट। चौंतीस बहादुर अंगरक्षक, 43 घोड़े, आपके निरीक्षण के लिए हाजिर। Division astride bay horses towards your left is led by Risaldar Major Niranjan Olian astride Vedant, and the number 2 division astride dark bay horses towards your right is led by Risaldar Vinod Kumar astride Arjun.
Ladies and gentlemen, for the next element of the ceremony, the presentation of the special silver trumpet and the new trumpet banner, the regiment shall now reform into a hollow square formation. खाली वार्ड बनाएंगे बाजू दक्षिण दरबार को कदम कदम देवियों और सज्जनों, रेजिमेंट के धार्मिक गुरु अब एक विशेष प्रार्थना के साथ नए ट्रम्पेट बैनर का धार्मिक अभिषेक करेंगे। रिसालदार धार्मिक गुरु ग्रंथी पलविंदर सिंह, रिसालदार धार्मिक गुरु पंडित राजकुमार तिवारी। हरिओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुनरेकाक्षो मंगलाय तनो हरे। ओम स्वस्तिनिंद्रो दस्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम देवो शांतिरंतरिक्षाग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोखदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्टा शांतिर्भवतु। बोलना जी वाहिगुरु देह शुभा बर मोहि है शुभ कर्मन ते कबहू न टरूं। एक ओंकार सतगुर प्रसाद हे निमाणिया दे मान निताणिया दे ताण अकाल पुरख वाहिगुरु आप जी दे हजूर अरदास है। आप जी दी साजी नवाजी पीबीजी रेजिमेंट नूं डायमंड जुबले ट्रंपट ते ट्रंपट बैनर दे समारोह दे मौके ते भारत दे राष्ट्रपति द्वारा डायमंड जुबले ट्रंपट ते ट्रंपट बैनर दिता जा रहा है। आप जी दे चरनां च अरदास है पीबीजी रेजिमेंट दी चढ़दी कला करनी हर मैदान फतेह बख्शणी। सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेता वै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत भला। वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। रेजिमेंट को डायमंड जुबली सिल्वर ट्रम्पेट बैनर प्रदान करने का निवेदन है। Ladies and gentlemen, the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, has presented a special silver trumpet and a new trumpet banner to the President's bodyguard and released a special postal stamp and first day cover to honor and celebrate the 75 years anniversary since the regiment was reconstituted and renamed in the year 1950 as the President's bodyguard. देवियों और सज्जनों, रेजिमेंट के नए ट्रम्पेट बैनर पर 6 आदर्श उपाधियां अलंकृत हैं, जिनको माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वयं स्वीकृत किया है। अजय अमर बलिदान, बहादुर अश्व योद्धा बलवान। चलते बच्चे को देंगे कदम कदम तुर्की और सरपट से नंबर 1 डिवीजन आगे राष्ट्रीय रक्षक सेक्शन तेलंगाना कदम कदम
राष्ट्रपति जी को सलामी देते हुए अब मंच के सामने से गुजरेंगे। परेड के दौरान रेजिमेंट के अश्व योद्धा एक एक करके अपनी तीनों चाल कदम कदम दुड़की और सरपट की चाल में मंच से गुजरेंगे। सभी जनों से अनुरोध है कि जब निशान टोली आपके सामने से गुजरे तो कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। जो लोग वर्दी में हैं वो सलामी देंगे। नंबर 1 डिवीजन आगे चीफ रक्षक सेक्शन दरगाह किताब The senior-most regiment of the Indian Armed Forces, the President's Bodyguard, shall now march past the grandstand at a walk, trot, and finally at a canter. The Nishan Toli on parade is carrying the tricolour, the President's Standard of the Bodyguard, and the new regimental standard of the President's Bodyguard. All persons are requested to rise each time the regimental standards are carried past the grandstand. Personnel in uniform are to salute. Leading the parade is the Commandant of the President's Bodyguard, Colonel Amit Berwal, astride a warhorse called Shatrujit, which is an inspiring name. Shatrujit is also the insignia of the Parachute Regiment of the Indian Army. He is followed by his trumpeter, Lance Dafadar Manpreet Singh, astride ace. देवियों और सज्जनों, परेड का नेतृत्व कर रहे हैं राष्ट्रपति अंगरक्षक के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल, विशिष्ट सेवा मेडल, और उनके घोड़े का नाम है शत्रुजीत। Number 1 Division astride bay horses is led by Risaldar Major Niranjan Ohlian, astride Vedant. The Number 2 Division astride dark bay horses is led by Risaldar Vinod Kumar, astride Arjun. And finally, going past the grandstand, we have the second in command of the regiment, Lieutenant Colonel Angad Singh Thind, astride Sultan. दोस्तों, मुझे विश्वास है कि जो दृश्य हमारे सामने खिल रहा है, ये अनमोल यादें हमारे दिल में हमेशा रहेंगी। Ladies and gentlemen, now as the commandant of the regiment has turned round the far right corner, the horses have made a transition of gait from walk to trot. देखा दोस्तों, रेजिमेंट के घोड़ों ने किस प्रकार ताल के साथ अपनी चाल बदल दी। If you look carefully, you can see the cheerful expression on the faces of all the war horses. They just love this martial tune called Keel Row. Ladies and gentlemen, these magnificent horses of the bodyguard are bred by the Indian Army's Remount and Veterinary Corps, and they are the only horses in the Indian Army that are allowed the privilege of wearing a full mane.
Stop! Stop! राष्ट्रपति अंगरक्षक रेजिमेंट अब समीक्षा क्रम में मंच की ओर आगे बढ़ेगी और फिर राष्ट्रपति जी को राष्ट्रीय सैल्यूट प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय सैल्यूट के दौरान सभी जन कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। समीक्षा क्रम में मदद से किधर सलाम देंगे ऊपर करना है, ऊपर करें, इसको ऊपर करना है। नमस्कार। आज हम सब राष्ट्रपति अंगरक्षक रेजिमेंट के नामकरण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर पीवी जी को 2 सिल्वर ट्रम्पेट प्रदान करके मुझे प्रसन्नता हुई है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के कार्यकाल से भी इस रेजिमेंट की ये परंपरा रही है। आज मैंने पीवीजी क्वालिफिकेशन बैच को भी अनावरण किया है, जो पीवीजी के सैनिकों के विशिष्ट कौशल की मान्यता का प्रतीक है। हम सभी को पीवीजी पर गर्व है। मैं पीवीजी को उनकी प्रोफेशनल एक्सेलेंस तथा उत्कृष्ट सैन्य परंपरा का पालन करने के लिए बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि सभी अंगरक्षक इस बात को समझते हैं कि आपको दिए गए इस सम्मान के साथ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। मैं आशा करती हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी और भी अधिक उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ निभाएंगे। आज राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में माउंटेड परेड और घुड़सवारी कौशल के अद्भुत प्रदर्शन के लिए मैं पीवीजी के सभी अधिकारियों और अंगरक्षकों की सराहना करती हूँ। मैं पीवीजी का पूर्व अधिकारियों और सेवानिवृत्त सैनिकों को भी विशेष बधाई देती हूँ। मैं आपके सभी प्रयासों में सफलता की मंगल कामना करती हूँ और आप सभी के उज्जवल भविष्य की हार्दिक बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Go!
संरक्षक मेरे साथ 3 बार राष्ट्रपति जी की जय पुकारेंगे। राष्ट्रपति जी की राष्ट्रपति जी की राष्ट्रपति जी की संरक्षक दक्षिण telegraph get up और कैप्टन राम सिंह ठाकुरी ने इस गीत को संगीत दिया और ये इतना जोशीला गीत उभरा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस गीत को आजाद हिंद फौज का मार्चिंग सॉन्ग बना दिया। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। राष्ट्रपति भवन के पावन प्रांगण में माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा आप सभी के समक्ष इतिहास रचा गया। माननीय राष्ट्रपति जी ने कर्तव्य पथ पर अग्रसर भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट और विश्व की एकमात्र और सर्वश्रेष्ठ एयरबोर्न कैवलरी रेजिमेंट द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को डायमंड जुबली सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर के सम्मान से सुशोभित किया। ये गहरे लाल और सुनहरे रंग का ट्रम्पेट बैनर दर्शाता है राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की कर्तव्य निष्ठा और सम्मान को, और इस पर बीचों बीच चित्रित सुनहरे रंग का घोड़े का सीनेपन, जिसमें सूर्य की किरणों के मध्य स्थित है प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड का बैज, और ऊपर भारत देश के तेज और पराक्रम को दर्शाता अशोक चिन्ह, अष्ट दिशाओं में सर्वदा विजयी ये रणवीर। और सुनहरे पटों पर सीने बंद के दोनों ओर अंकित अंगरक्षकों के गुण या वैल्यूज, अजय, अमर, अश्वयोद्धा, बहादुर, बलवान और बलिदान। इन गुणों का चयन माननीय राष्ट्रपति जी ने स्वयं अपने रेजिमेंट के लिए किया है। देश के गौरव हैं ये अंगरक्षक। माननीय राष्ट्रपति जी के आत्म सैन्य बल यानी पर्सनल ट्रूप्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ये है भारतीय सेना के अजय, अमर, अश्वयोद्धा, बहादुर और बलवान, सर्वोच्च बलिदान और समर्पण की कसम से वशीभूत रण विजय का संकल्प लिए ये बांके रणवीर राष्ट्रपति के अंगरक्षक द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। The President's Bodyguard Regiment is now on the parade ground in a V formation. There shall now be a brief but a very special demonstration of our ancient military traditions when in the battlefields of Mother India,
the Risala soldiers used to deploy, organize, and attack as per the battlefield signals from the trumpeters of the regiment. किस तरीके से ट्रम्पेटर्स के सिग्नल पर रेजिमेंट के सवार पहले 4-4 के सेक्शन में रीफॉर्म हो रहे हैं और फिर ये 2 अलग अलग डिविजन्स बनाएंगे, आपके बाईं ओर और आपके दाहिनी ओर। और अब ट्रम्पेटर्स के सिग्नल पर ये 2 डिविजन्स एक एक करके एक दूसरे के बीचों बीच से गुजरेगी, जो आज भी मैकेनाइज्ड बैटलफील्ड में टैक्टिकल मैनूवर होता है। And now the divisions shall pass through each other in front of the Honorable President. This is called passage through lines, a tactical maneuver on the mechanized battlefields even today. सभी दर्शकों से निवेदन है, जोरदार तालियों के साथ राष्ट्रपति अंगरक्षक रेजिमेंट का अभिवादन करें। देवियों और सज्जनों, भारतीय सेना का मिलिट्री बैंड अब आपके सामने एक विशेष प्रदर्शन पेश करने वाला है। ये 3 मिलिट्री बैंड्स की टीम है। अहिल्यानगर महाराष्ट्र में स्थित आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल का मिलिट्री बैंड, जिसके लीडर हैं नायब रिसालदार मंटू मंडल। बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित पैराशूट रेजिमेंटल सेंटर का मिलिट्री बैंड, जिसके लीडर हैं सूबेदार ऑनररी लेफ्टिनेंट राजेंद्र सिंह। और रामगढ़ झारखंड में स्थित सिख रेजिमेंटल सेंटर का मिलिट्री बैंड, जो कि राष्ट्रपति भवन का डेजिग्नेटेड मिलिट्री बैंड है, उसके डेप्यूटी लीडर हैं सूबेदार परगट सिंह और मिलिट्री बैंड के टीम लीडर हैं सूबेदार मेजर कुलवंत सिंह।
हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, 121 साल पहले सन 1904 में मोहम्मद इकबाल ने इस गीत की रचना की थी, जिसे पूरी दुनिया तराना है हिंद के नाम से जानती है। और आज भी पूरी दुनिया मानती है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। युद्ध हो या शांति काल, रेजिमेंट ने हमेशा अपने दायित्वों का बखूबी निर्वाह किया है। फिर चाहे वो सन 1947 के बंटवारे का समय हो या सन 1962 के भारत चीन युद्ध में चुशूल में 14,000 फुट पर तैनाती, या सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान रेगिस्तान में गदरा रोड का अभियान, या सन 1987 में श्रीलंका में ऑपरेशन पवन, या सन 1993 से वर्तमान तक लगातार 32 वर्षों से ऑपरेशन मेघदूत के तहत दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान सियाचिन पर रेजिमेंट का एक दस्ता हमेशा दुश्मन को ललकारता रहा है। बॉडीगार्ड रेजिमेंट में अश्व यानी घोड़ों का अपना एक विशेष स्थान, अपनी एक खास पहचान है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से उत्पन्न 14 रत्नों में से एक रत्न है अश्व। धारणा है कि मंथन से उत्पन्न उच्चई शवा ने अपनी प्रचंड हुंकार से ही असुरों का संहार कर दिया था, और ऐसी मान्यता है कि इंद्रदेव ने उसके पंख अपने पास रखे और बाद में इस अश्व को धरती पर भेज दिया मानव की सेवा के लिए। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड में एक असाधारण और विशेष परंपरा है। इस रेजिमेंट में सूर्य पुत्र अश्व आज भी दिव्य और शुभ माने जाते हैं। ये अश्व हमारी परंपरा, संस्कृति और सभ्यता को जोड़ने वाली एक अटूट कड़ी है। रेजिमेंट का एक सिद्धांत है, अंगरक्षक घोड़े पर नहीं, घोड़े के साथ सवारी करते हैं। परस्पर कुशलता, सम्मान और समन्वय का रिश्ता होता है अंगरक्षकों का अपने घोड़ों के साथ। रिश्ता एक दूसरे को समझने का, रिश्ता एक दूसरे के प्रति वफादारी निभाने का। रेजिमेंट ने अश्वारोहण के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर भारतीय सेना और देश का नाम रोशन किया है। इनमें प्रमुख हैं 2 अर्जुन पुरस्कार, एशियन गेम्स में शो जंपिंग में स्वर्ण पदक, शो जंपिंग प्योसा में 195 सेंटीमीटर ऊंची जंप का नेशनल रिकॉर्ड। हाल ही में आर्मी इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2024 में राष्ट्रपति के अंगरक्षक रेजिमेंट 42 पदक जीतकर बेस्ट कमांड टीम और आर्मी चैंपियन बने। वर्तमान राष्ट्रपति जी के कार्यकाल में रेजिमेंट ने इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप्स में 170 पदक जीतकर अपना परचम लहराया है, जिसमें 54 स्वर्ण, 62 रजत और 54 कांस्य पदक शामिल हैं। रेजिमेंट ने पोलो की बढ़ोतरी में भी अपना विशेष योगदान दिया है। When we now move on to a display of some breathtaking horse riding skills by a team of specialist daredevil riders of the President's bodyguard. The sun has gone down, the lights are dim, and the horses can barely see. The slightest hesitation on the part of the rider or the horse could lead to a disaster and serious injuries. देवियों और सज्जनों,
अब आपके सामने एक बहुत ही विशेष प्रदर्शन करेंगे राष्ट्रपति अंगरक्षक रेजिमेंट के जांबाज सवार। आप सभी से अनुरोध है अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे कर लीजिए, लेकिन तालियों को फुल वॉल्यूम पे बजाइएगा। अब आपके सामने आने वाली है फ्लैग टीम, जिसके लीडर हैं नायब रिसालदार जितेंद्र जाखड़। तिरंगा हाथ में लिए मैदान पे आ गए नायब रिसालदार जितेंद्र जाखड़। उनके पीछे दफेदार सुखदीप सिंह, एक्टिंग लांस दफेदार मनजोत सिंह, एक्टिंग लांस दफेदार हरदेव सिंह सवाल, रिशल सिंह तंवर। Ladies and gentlemen, under normal circumstances, horses moving at this speed need almost 200 yards to slow down. But these are the war horses of the President's bodyguard. And now, for the first time in the history of Rashtrapati Bhavan, we have the Commandant of the President's bodyguard leading by example in the skilled riding display, Colonel Amit Bedwal Vishish Seva Medal. And he's riding a horse called Viraj, who's also a award-winning polo horse, 10-pegging horse. Here he comes with the lance stakes on the first day. He's going in for the second one. दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस घोड़े की कितनी रफ्तार है। आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रदर्शन में घोड़े की रफ्तार लगभग 40 फीट प्रति सेकंड होती है। 40 फीट प्रति सेकंड। और प्राचीन काल में युद्ध भूमि पर जब रिसाला के सवार पूरी रफ्तार से दुश्मन पर हमला करते थे, तो पूरी रफ्तार पे अपने घोड़े को चलाते समय झुककर जमीन से अस्त्र और शस्त्र उठा लेते थे। और उसी हरकत का प्रदर्शन अब करेंगे आपके सामने दफेदार सुखदीप सिंह। इनके घोड़े का नाम है टाइटन। और रफ्तार देखिए, दफेदार सुखदीप सिंह झुक के उठाया पहला, ले गए दूसरा, और 3 में से 3। दोस्तों, कई दर्शक कई बार मुझसे पूछते हैं कि कितनी प्रैक्टिस करी होगी इन लोगों ने। तो आज उस सवाल का जवाब मैं आपके सामने बता देता हूं। लेट मी रिवील द सीक्रेट। आपको सीक्रेट बता देता हूं कि इस प्रदर्शन को करने के लिए कितनी प्रैक्टिस लगी थी। ज्यादा प्रैक्टिस नहीं लगती, केवल 10-12 साल लगते हैं। सोचिए जरा, 10-12 साल। और अब आपके सामने प्रदर्शन होगा इंडियन फाइल का, जो कि एक प्राचीन युद्ध शैली है। प्राचीन भारत में रिसाला के सवार जब दुश्मन पर हमला करते थे, तो एक कतार में दुश्मन के ऊपर बार बार एक के पीछे एक चीरते हुए हमला करते थे। और इंडियन फाइल टीम के लीडर हैं एक बार फिर रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेदवाल। पिछले साल इन्होंने आर्मी क्वेश्चन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी जीता। ये विराज पर है, बहुत ही खतरनाक प्रदर्शन है। ये देखिए रफ्तार घोड़ों की। नायब रिसालदार जितेंद्र जाखड़, एएलडी मनजोत सिंह सवार, रिशल सिंह तंवर। This battlefield formation is called the Indian file. Ladies and gentlemen, this is an ancient term used for the soldiers of ancient India who used to attack the enemy in a single file like this. It's a very dangerous formation, especially for the leader, because the leader cannot slow down even a bit. Otherwise, the lancers coming behind could pierce through him. और अब आपके सामने जो प्रदर्शन होगा, ये बहुत ही कठिन प्रदर्शन है। दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ है आर्मी का स्टैंडर्ड इशू लांस, 9 फीट 9 इंच लंबा लांस दाहिने हाथ में। मुंह में पकड़ी है तलवार, और बाईं तरफ एक बेनट हाथ में है। आपके सामने मैदान पर उतरने वाले हैं सवार रिशल सिंह तंवर। इनके घोड़े का नाम है हंटर। Coming to demonstrate before you is triple 10 pegging. He's got a lance in his right hand. He's going in for the first peg, picks it up. There comes the sword out of his mouth. He picks up the second one, and there comes the bayonet over to his left hand, and he takes it up. Ladies and gentlemen,
this is a very, very dangerous and high risk level of horse riding. Please do not try it at home. दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूं, आप सपने में भी ऐसी राइडिंग करने की कोशिश मत करिएगा. एक बार मैंने सपने में ऐसी राइडिंग करी, बिस्तर से ही गिर गया. तो इसीलिए आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिए. अब आपके सामने एक बार फिर रेजिमेंट के कमांडेंट आने वाले हैं, कर्नल अमित बेरवाल. उनके हाथ में है तलवार और आपको दिखाएंगे कैसे पहले दाहिनी तरफ से दुश्मन के ऊपर हमला होता था, दाहिनी तरफ से, और अब बाईं तरफ से तलवार के साथ मटकी को फोड़ दिया. Colonel Amit Berwal is riding a very special horse called Viraj, who won the silver medal in the Army Equestrian Championships last year. And Viraj, she is also an award-winning polo pony. Viraj was awarded a jewel by the Honorable President of India. And now this demonstration is getting ready for its final element. इस प्रदर्शन की आखिरी प्रक्रिया अब आपके सामने होने वाली है. आपके दाहिनी तरफ से मैदान पे पूरी रफ्तार पे आएंगे नायब रिसालदार जितेंद्र जाखड़, और बाईं तरफ से आएंगे एक्टिंग लांस दफेदार हरदेव सिंह, और कुर्सी पे बैठे हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ ट्रैक मार्शल लांस दफेदार सुमित कुमार. Look at that, ladies and gentlemen. What confidence in his teammates, where both the riders attacked towards the chair. दोस्तों, अब इस विशेष इक्वेस्ट्रियन डेमोन्स्ट्रेशन में आपको रात के अंधेरे में शो जंपिंग देखने को मिलेगी. सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि रात के अंधेरे में घोड़े तकरीबन केवल 5-6 फीट की दूरी तक देख सकते हैं. आपके सामने ऑब्स्टिकल्स लगा दिए गए हैं प्रांगण पर, उन पे केवल एलईडी लाइट लगी हुई है. मैदान पर उतरने वाले हैं नायब रिसालदार राणा प्रताप सिंह आपके दाहिनी तरफ से, एक्टिंग लांस दफेदार अजय आपके बाईं तरफ से. रात के अंधेरे में जब घोड़े को केवल 5-6 फीट की दूरी तक दिखता है, सोचिए जरा कितना प्रशिक्षण, कितना अभ्यास लगता है ऐसा प्रदर्शन करने के लिए. Ladies and gentlemen, these are the same war horses of the President's bodyguard that you see on the Republic Day parade. These are the same horses that perform more than 70 ceremonial parades and guards of honor each year. And here before you, they are performing show jumping in the darkness. And now taking on the challenge in the forecourt before you, the next pair coming from your right side, आपकी दाहिनी तरफ से मैदान में उतरने वाले हैं दफेदार मनजिंदर सिंह, उनके घोड़े का नाम है गुजारिश, और आपके बाईं तरफ से मैदान में उतरेंगे दफेदार मनदीप सिंह, उनके घोड़े का नाम है गंगा. बहुत ही शक्तिशाली घोड़ा है गंगा. शो जंपिंग करते समय ये इतना खुश हो जाता है, कहता है मेरे को और बड़ी चुनौती चाहिए. और देखिए अब दोनों सवार एक दूसरे की ओर मुड़ के क्रॉस शो जंपिंग करी. Ladies and gentlemen, this is the only occasion in the entire world where you will see horses doing cross show jumping in the darkness of night. It is a very, very challenging display for the horses. And now we have the last pair, the third and final pair, to demonstrate this special show jumping. Coming from your right side,
आपकी दाहिनी तरफ से मैदान पे उतरेंगे एक्टिंग लांस दफेदार कृष्ण कुमार, उनके घोड़े का नाम है विक्रमादित्य। और आपके बाईं तरफ से मैदान पे उतर रहे हैं दफेदार यादराम, इनके घोड़े का नाम है अवतार। Going through the course in a clockwise and anti-clockwise direction in perfect synchronization and coordination. Vikramaditya and Avatar, both the war horses very excited, very happy to be performing in front of you. You could see some of the horses were hopping and giving big jumps. That is nothing but a delightful conversation between the riders and the horse. Yeah. All right, so those were the live visuals from the forecourts of Rashtrapati Bhavan, where President Draupadi Murmu presented the Diamond Jubilee Silver Trumpet and Trumpet Banner to the President's bodyguard, a symbol of honor, tradition and unwavering service. The ceremony reflected not just the rich heritage of the President's bodyguard, but also the ceremonial splendor that marks India's enduring tradition. A truly prestigious moment. Will bring you a detailed report in our upcoming bulletins. Thanks for watching. Namaskar.